आइए मैं एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फरमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी शहादत है। क़यामत वाले दिन हुजूर से शर्फ़ मुलाकात, और उसकी कीमत क्या है? सिर्फ 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। तो बड़ा सस्ता सौदा है, इसको ज़रूर हासिल कीजिए और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दोस्तानी अजीज़, जो मैंने आयत तय्यबा तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबर देने वाले महबूब, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा है, शाहिदन, शाहिद यानी गवाह बनाकर। इसका आसान तर्जमा हाजिर और नाजिर भी कर सकते हैं, आप समझ आ रही? और इसी का माना ये है, फरमाया हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, व मुबश्शिरा, और खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर भेजा है, व नज़ीरा, और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। ये हुजूर के भेजने का मकसद यानी हुजूर के आने का मकसद मेरा रब खुद बयान फरमा रहा है। ए महबूब, हमने आपको गवाह बना के भेजा है, हमने आपको खुशखबरियां सुनाने वाला बना के भेजा है, हमने आपको डर सुनाने वाला बना के भेजा है। वदाइयन इलल्लाह, फरमाया कि हमने आपको अपने रब की तरफ बुलाने वाला बना के भेजा है। वसिराजम मुनीरा, और फरमाया हमने आपको वो आफताब यानी सूरज बनाया है जिस पे आपकी चमक पड़ जाएगी, वो भी चमकना शुरू हो जाएगा। ये है इस आयत तय्यबा का सादा सा मफहूम। अब आइए जरा, लफ्जों में कुछ फूल होते हैं जिनको चुनना जरूरी होता है, अब उनको चुन लेते हैं। सबसे पहले तवज्जो कीजिएगा, लफ्ज या अय्युहन नबिय्यु, लफ्ज या हुरूफ निदा में से है। इसको जब किसी को पुकारा जाए ना, हम दूर से कहते हैं ओए, गाल सुनी, हमारी बोली में ओए, अरबी में या कहते हैं, और इसका तर्जमा होता है ए। मोहब्बत की दुनिया में ए अदब वाला लफ्ज है ना, ठीक है। या अय्युहन नबिय्यु, इसका माना है ए गैब की खबर देने वाले। लफ्ज नबी का माना ही गैब की खबर देने वाला होता है। मेरा ख्याल है अगर किसी को इल्म की हवा लग जाए ना, लुग़वी तौर पर भी, तो ये उम्मत से फितना ही खत्म हो सकता है कि नबी को इल्म गैब नहीं। अबे जाहिल हो, या नबी कहना छोड़ दो या गैब मान जाओ। तो जो है सब हज़रात की, उसकी वजह यह है कि नबी लफ्ज का माना ही गैब की खबर देना है। लफ्ज नबी का माना ही गैब की खबर देना है। तो अब एक तरफ बंदा नबी भी कहे, दूसरे तरफ हुजूर को गैब भी नहीं है। ओ भाई, जब अल्लाह ने दे दिया तुझे मसला क्या है? आवाज कमजोरों वाली है, फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा साथ देंगे, ठीक है? ध्यान फरमाएंगे जरा आप हज़रात। भाई जब अल्लाह ने दे दिया तुझे मसला क्या है? अरे अल्लाह ने कैसे दिया? मैंने कहा मैं तुझे कुरान से दलील दूंगा, ऐसे बात नहीं करूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ें आप। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के सामने आते हैं तो आपने फरमाया उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरूना फी बुयूतिकुम। तर्जुमा सुनिए, फरमाया मैं तुम्हें गैब की खबर दूं, क्या तुम खा के आए हो, यानी तुम्हारे पेटों में क्या है, और ये भी बताऊं क्या घर रख के आए हो। जरा इस बात को महसूस कीजिए, यहां भी नब्बा युनब्बिउ माता यही बनता है, इसका माना ही गैब की खबर देना है। तुम्हारे पेट में क्या, आप मुझे बता सकते हैं मैं क्या खा के? नहीं बता सकते आप क्या खा के? मैं नहीं बता सकता। तो ये क्या है? कहता गैब। तो मैंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम को था। अरे अब कुरान है, इसका इनकार करने वाला तो काफिर हो जाएगा। अब ईसा अलैहिस्सलाम को तो है, घर में क्या है ये भी पता है। तो मैंने कहा इतना मान गए हो? कहा इतना मान गए। तो मैंने कहा अगर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह गैब देता है तो मेरा नबी ईसा समेत सब नबियों का इमाम है, फिर आपको गैब क्यों नहीं दिया होगा? 5-4 बंदे बड़ी इस्तिकामत के साथ चुप करके बैठे हुए हैं, बोलने से सुभान अल्लाह सवाब मिलेगा, चुप बैठने से तो नहीं मिलेगा ना। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये लफ्ज़ नबी का तर्जुमा, नबी होता ही वो जिसको। और अल्लाह ने अपने हबीब के बारे में क्या फरमाया, इधर देखिएगा, फरमाया ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैक। फरमाया हबीब ये कुरान में जो कुछ है ये गैब की खबरें थी जो हमने आपको अता फरमा दी हैं। जब रब फरमाता है कि मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया है, तो मौलवी फिर अड़ के खलोता है, मैं क्या बड़ा ही ढीठ है यारा। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। गिरामी कदर हज़रात, इस बात से हुजूर के गैब को मानने में लोगों को मसला ही क्या है? और मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। कैमरे वाले बैठेंगे जरा, मैं पीछे वाले आशिकों को भी देख लूं। तवज्जो फरमाई, इधर देखिए, कोई भी बंदा खड़ा ना रहे, बैठ जाए जनाब। अब ये बात जल्दी से सुनिएगा मेरी। जी मेरे चांद, अल्लाह आपको खैर व बरकत से नवाजे, जीते रहें। गिरामी कदर हज़रात, अब देखें सूरह नमल है, 19वां पारा है। एक चींटी है, तवज्जो है सब हज़रात की।
तवज्जो फरमाइएगा आप हजरात। हाँ, दोबारा अपना शौक पूरा करना बेटे हैं। इधर देखिएगा, वो चिंटी थी तो वो मलका थी बाकी चिंटियों की, ओ कीड़ियां दी सरदार है। उन्हें सारियां अपनी घोड़ तो बाहर फेर दिया ने। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब चला ना अपने घर से, तो अभी 3 मील का फासला था, ना वहां पर कैमरा है ना दूरबीन है। थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, ना ही को सैटेलाइट सिस्टम है, ते अगे जी है भी कीड़ी। ये भी गल सोचने दी, इन्नी को कीड़ी होंदी है, एक चावल दियां 3 कीड़ियां बनदियां जे, एडी छोटी कीड़ी होंदी है कीड़ी। तो वो पता क्या कहने लगी है, कहती है जल्दी जल्दी अपनी बिल में चली जाओ, खोडे च बढ़ जाओ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, कहीं तेजी में हमें कुचल ना दें। हजरत सुलेमान पर भी सदके जाऊं, यहां इसने बात की है, आपने भी 3 मील दूर सुन ली है। चलो यार, मैं एक सादा सी बात, नबी तो सुनते ही रहते हैं, चूंकि नबी को तो इल्म गैब है, नबी तो सुन ही लेता है। और यार मजे की गल है, कीड़ी नूं दसिया किने सी भी हजरत सुलेमान आउंदे पए ने। गल जे इत्थे रोक दी, कीड़ी नूं किने दसिया है? मैं आख्या मौलवी साहब जवाब दिओ, कहंदा मैनू तो नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। आवाज कमजोरों वाली आ, 3 बंदे रह गए, बाकी सारे बोल पड़े। वो तेनू पता हुंदा ते तू सुन्नी ना हुंदा। अल्लाह दिया बंदिया, कीड़ी दसदी पई है। ओ फिर कहंदा जी अच्छा ए अल्लाह ने इल्म दिता, बाका बस हुण फस गया है। आखे किदां? ओ खुदा तेनू अकल देवे, जेड़ा रब कीड़ियां नू इल्म दे सकदा है, मुहम्मद मुस्तफा नू नहीं दे सकदा। तवज्जो है कि कोई नहीं सारे भाइयों की? इस वास्ते शान मुस्तफा का पहलू समझे, ये है मेरे आका करीम की शान अक़दस, और लोग मानने के लिए तैयार नहीं। और यहाँ सुनिए, यहाँ पर आपको जलाली साहब भी कहते होंगे, दीगर उलमा भी, ताहिर भाई भी, सैयद साहब भी, कि जनाब आप सलाम पढ़ा करें हुजूर की जात पर, महफिल से पहले भी, बाद में भी, नात से पहले भी, जुमे वाले दिन भी। ऐसा ही है ना? लेकिन कईयों को बड़ी तकलीफ होती है, नहीं वो सलाम कैसे सुनेंगे, वो तो बहुत दूर हैं। तो मैंने कहा मुझे ये बताओ, अगर अल्लाह का नबी कीड़ी का कलाम सुन सकता है, हमारा सलाम नहीं सुन सकता है? जो है कि कोई नहीं हो, सूफी साहब बोल लो सुभान अल्लाह। अब इस बात को जरा समझिएगा, अल्लाह के बंदो, लोगों की समझ नहीं आती, मत मारी गई। हजूर दी शान दी गल आवे, ओ दिन ढिड दे विच दर्द उठ खलोंदी है, जानदी करो सरकार है, ये हुजूर की शान है। सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, सब ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से भी ऊंचा। ये हमारा है नजरिया, और इस नजरिए को आप जरा समझने की कोशिश फरमाए भाई। या अय्युहन नबिय्यु, फरमा ए गैब की खबर देने वाले। अब ये जो बात कर रहा हूं, अगर आपको लुत्फ आ जाए तो आप बोल सकते हैं, वैसे मैं ये बात सिर्फ स्टेज वालों के लिए करूंगा। अगर ये बोलें तो आपने बोलना है, बस औकात इनकी जिम्मेदारी भी होती है ना, ये नीरा तो वास्ते नहीं ये होता, बस औकात स्टेज वालों के लिए भी होता है। इधर देखिए, बाद लोगों ने यहां तर्जमा किया है, ये मैं आला हजरत का तर्जमा आपको बता रहा हूं, गैब की खबर का तर्जमा आला हजरत ने किया है। बाकियों ने जब तर्जमा किया ना तो कहते ए नबी, मैं क्या लफ्ज़ से याद है तर्जमा तो ए कर रहे थे, नबी का क्यों नहीं किया? अब सोचने ये आला हजरत ने किया है। अब यहां पर आपको एक नुक्ता बीच वाला दूं, अगर आप तवज्जो करें तो आला हजरत की शान भी समझ आ जाए। मैंने कहा आला हजरत को लाखों सलाम, लफ्ज़ नबी का तर्जमा करके अकीदा भी बता दिया, तर्जमा भी बता दिया। और जो मौलवी लफ्ज़ नबी का तर्जमा नहीं कर सके, बताओ तर्जमानी कैसे करेंगे मेरे मुस्तफा की? इसलिए तर्जमा भी अहमद रजा ने किया है और तर्जुमानी भी अहमद रजा ने फरमाई है। समझ आ रही है मेरी बात की आप रात को? इस वास्ते इमाम अहमद रजा को भी समझे। ये भी आजकल फितनों का दौर है ना, फितने उठ रहे हैं कि हमें बरेलवी ना कहा जाए। तो मैंने कहा यार ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा फितना होना नहीं चाहिए था। वैसे आप अपने बड़ों को पढ़ लेते तो मेरा ख्याल है तुम्हारा मसला हल हो जाना था, लेकिन करें क्या, लोगों ने तो गर्दनों पे बिठा लिया है और पढ़ते हैं कोई नहीं, और बाद में ऐसे एलामिया जारी होते हैं ना। सॉरी सर, मेहरबानी, हम बड़े अदब से समझा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा या तो बता दो कि इस लफ्ज में गलती क्या है। समझ आ रही है? और मसला का नाम सुन्नी है, ये इसमें कभी भी किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन बरेलवी लफ्ज से चिढ़ क्यों है? बरेलवियत ये मेरी गैरत का नाम है। बरेलवियत क्या है? मेरी गैरत का नाम है। तो इस नाम से क्यों भागते हो? और ये अहले सुन्नत का उर्फी नाम है। समझ आ रही? अहले सुन्नत का ये उर्फी नाम है। कोई नाम होता है उर्फ में मशहूर हो जाता है। समझ आ रही है? मैं आपको एक मिसाल देता हूं ना, जैसे सैयदी अमीर अहले सुन्नत हैं हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब, मेरे वो पीर हैं।
उनके बारे में पता क्या मशहूर है? कहते हैं हजरत साहब। हजरत साहब कहें तो वो आता है। इमाम अहमद रजा का नाम अहमद रजा है, लेकिन उनको आला हजरत कहते हैं। आला हजरत उनका उर्फी नाम है। इलियास कादरी साहब का हजरत साहब उर्फी नाम है। तो मतलब को कह नहीं हजरत साहब ना को नहीं आला हजरत नाम है। को मसला तो है ना, नहीं तवज्जो फरमाई। है वो इलियास कादरी, लेकिन हजरत साहब उर्फी नाम है वो अहमद रजा, लेकिन आला हजरत उसका उर्फी नाम है हम सुन्नी बरेलवी, हमारा उर्फी नाम है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, बरेलवी हमारा उर्फी नाम है। इस वास्ते इसे भागा ना करें। मेहरबानी फरमाए, अगर आपको किसी ने गलत ब्रीफ कर दिया तो हमें बता दो, हम तालिब इल्म समझा देते हैं मसला। भाई आवाज फिर जोरों वाली होगी 4-5 बंदों की। इदां दियां गल्लां सुन के ना अपने कान थल्ले ना करया करो, कान खड़े करया करो, तकड़े होया करो। और फिर अगली बात बताऊं, मैंने कहा एक बात मैं बता दूं, जो मर्जी कर लो, आला हजरत की ये करामत है। ए गल नूं ना जेनू चस आवे ओ बोले, दूए बंदे नूं मेरा डिमांड ही कोई नहीं। आला हजरत साहब की ये करामत है, आला हजरत का ये तगल्लुब है, ये तसल्लुत है, ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला की करामत है। आप पाकिस्तान में जब भी अपनी मस्जिद और मदरसा रजिस्टर करवाएंगे ना, आप कहेंगे ये हमारी मस्जिद अहले सुन्नत। अगे एडा दायरा बनया, उन्हें कहना पुत्र एदा नहीं, अगे 10 देवबंदियां या बरेलवियां। इस लफ्ज के बगैर तू कभी रजिस्टर कर ही नहीं सकता है। और मैं क्या लफ्ज बरेलवी के बगैर तेरी दाल नहीं जलनी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हर सहाबिये नबी, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, फैज़ान रज़ा। ठीक है जी, स्टेज वाले उलमा बोल के दाद देंगे तो फिर मैं आगे चल सकता हूं। ये आला हजरत का तगल्लुब है, तसल्लुत है, आला हजरत की करामत है। जब तक लफ्ज़ बरेलवी ना लिखा जाए, तू पुत्र हो गया जी, अपनी मस्जिद में रजिस्टर करके दिखा जा। तू बच्चा लगना है, तू बच्चा लगना है जी, अपना मदरसा रजिस्टर कर जावे, तेनू लफ्ज़ बरेलवी लिखना पैना है। तगड़े होके बैठे रहे, कहीं डर जाते थे। इस वास्ते मैंने पूछा भी बैठे हो, ये हैं आला हजरत। इस वास्ते भागा ना करें, अपने बुजुर्गों से भागना भी नहीं। अहमद रजा भी हमारे हैं, तवज्जो नहीं फरमा रहे। जमाते अली भी हमारे हैं, मेहरे अली भी हमारे हैं, गौसे जली भी हमारे हैं, मौला अली भी हमारे हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। हम किसी से नहीं भागते, हम तो सबके हैं। बस अल्लाह ते खैर सल्ला। ओ तवज्जो है, पुत मोबाइल चो निकली, पुत मोबाइल जेब च पाला, ये हुण तू कढ़िया तो मैं लै लेने, तो मैं वापस भी कोई नहीं देना, छेती जेब च पाए। हाँ बिल्कुल, ये मुख्तारिया गाल बात गई है। टाइम थोड़ा है, टाइम नहीं बात सकता, लेकिन गाल बात गई है। अगर आप जाग रहे हैं तो जरा ध्यान फरमाइएगा। गिरामी कदर हजरात, मैं जो बात कर रहा था, आला हजरत ने यह तर्जमा की, या अय्युहन नबी, ए गैब की खबर देने वाले नबी, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा है। इधर देखें भाई, इधर देखें, आपको मिलाद वाला मसला भी बता देना। वो लोग तवज्जो करें जो कहते हैं कि कुरान में कहां लिखा हुजूर की आमद के बारे में, हमें बताओ। मगर तकड़ा हो पोता लिखिए, तकड़ा हो तकड़ा। आपको सारी जिंदगी का चैलेंज है, मेरी बात गलत साबित कर दे, कत्ल माफ है, और अगर सही है तो मैं तेन कत्ल को नहीं करना, मैं सिर्फ ना बंदे का पुत्र बन जा। इन्ना अरसलना का फरमाया, ऐ महबूब हमने आपको भेजा है। और जुमला सुनिए, अल्लाह का भेजना और हुजूर का आना, यही तो मिलाद है। और क्या मिलाद होता है? अल्लाह ने भेज दिया और हुजूर आ गए, मिलाद हो गया। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, आप लंबी चौड़ी बात। अरसलना का, हमने आपको भेजा है, रब ने भेजा, हबीब आ गए, उनकी आमद ही आमद मुस्तफा बन गई। ऐसे मसले खड़े, कहां लिखा? मैंने कहा यहां लिखा। मैं रौले पौना, पिटी जाना, कट्टे आंगू अड़िंगी जाना है, सारा कुछ कुरान दे विच मरे मनदा तू नहीं। मिलाद कहां लिखा है? मैंने कहा बता, मुस्लिम शरीफ में यह हदीस नहीं है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम हर सोमवार शरीफ को रोजा रखते थे। एक सहाबी ने पूछा, हुजूर आप रोजा क्यों रखते हैं? फरमाया फीहे वुलिदतु व फीहे उनज़िला अलैया, फरमाया यही वो दिन है जिस दिन मेरे ऊपर पहली वही आई, यही वो दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ। मैंने कहा नबी अपनी आमद का दिन खुद सेलिब्रेट करते हैं, खुद मनाते हैं, खुद मिलाद करते हैं, हम साल बाद करें, तुम दलाइल मांगते हो। मुस्तफा तो हर हफ्ते अपना मिलाद कर लिया करते थे।
मैंने एक जगह ये रिवायत बयान फरमाई, इधर देखिए, तो मुझे एक बंदे ने पर्ची लेके भेजी, कहते फिर तुसी भी रोजा रख के मिलाद करया करो। मैं कहा यार साड़ी तू आदत बन गई झंडे लाने की, रोजे वाला तू कर रहा। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। यार करता सही हो, मरता सही। गोडे छड्डियो मुंडिया, गोडे छड्डी सीधा होके तू कह रहा तू तो बैठा जिवें समुद्री दी लारी दी इंतजार च ना पुत। आपां ते जनाब दाता साहब पहुंचण वाले हां शहरे मुहद्दिस आजम से, ठीक है। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की आदत थी, जब आप लाहौर जाते थे कोई बंदा आपसे पूछता किधर जाते हो, मैं दाता साहब जाता पे। आपने कभी नहीं कहा मैं लाहौर जाता पे, मैं दाता साहब जाता पे। और जो सुबह 6 बजे ट्रेन निकलती थी, 5 बजे निकलती तो नाम ही रखा जी दाता साहब वाली गड्डी से जाना है। ये है सैयदी मुहद्दिस आज़म फैसलाबादी रहमतुल्लाह मौलाना सरदार अहमद साहब। और जाया कर, तेनू की पता बाबा कितना तकड़ा सी, बड़े कमाल दा बाबा सी जे, ठीक है। अब जो बात कह रहा हूं, इन्ना अरसलना का, हमने आपको भेजा, यही हुजूर का मिलाद है। और अगली बात भी सुनना, सुबुलुल हुदा व रशाद, उसके अंदर ये बात मौजूद है। समझ आ रही है? वैसे बहुत सारे उलमा ने इस बात को लिखा है, आप जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक बुजुर्ग को नबी पाक की ज़ियारत हुई, कहने लगे हुजूर जैसे जैसे दिन दिहाड़े साल महीने पढ़ रहे हैं ना, आपकी उम्मत में जोश जज्बा आपके मिलाद का बढ़ रहा है। पहले तो सिर्फ मिलाद होता था, अब जब चरागां आई तो उन्होंने पहले चरागां ये ना वो तुसी देखा होना छोटे छोटे चिराग जिहड़े कबरां ते बाले जाते सन ना, उदां दे चिराग लैके विच तेल पा के वाटर रख के उन्होंने अग ला के कंधा ते रख छड्डदे सन। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई। ये अगर मेरा हाफजा खता नहीं खाता तो मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाक़या है। आपने एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिलाद किया, मस्जिद दी कंध दे उत्ते ना छोटी छोटी कंध सी, आपने चिराग बाल के रख छड़े। आपने चिराग बाल के रखे ना तो एक 2 नंबर आ गया। 2 नंबर समझ दियो, मैं उसदा नाम भी लै सकना, पर महफिल पा के मैं पलीतां दा नाम नहीं चलैंदा होंदा। तवज्जो नहीं, स्टेज से बंदे नहीं बोल रहे, बोले भाई सारे हज़रात, आपकी जिम्मेदारी है। कई बंदे रैयत दी बैठे, रैयत नहीं देनी, बद मज़हब नूं रैयत नहीं देनी, समझ आ रही है। लेकिन महफिल पा के मैं इस वास्ते ना नहीं पिया लैंदा। वो कहता जी तुसी इन्ना खर्चा पे कर दियो, ये अमल तो ठीक नहीं है। तो आपने बजाय इसके आपने फरमाया यार मौली रियाज यार गल तो तू ठीक करता पे, अगर ये अमल ठीक नहीं है ना, ए मुंडिया नूं आख्या सी इन्हां दे बाल छड्डे ने तू बुझा दे। उन्होंने हुण मौली साहब आए, एक चिराग नूं फूक मारी बुझ गया, दूए नूं मारी, तीए नूं मारी, चौथे नूं मारू, पंजवें नूं मारी बुझ गया, जदों छेवें नूं मारी ना तो पहला बाल पिया। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। अगर आपको समझ आ जाए तो आप बोल सकते हैं। उन्हें 6वें नूं मारी तो 5वां पहला जल पिया, 7वें नूं मारी तो दूआ, 8वें नूं मारी तीया, ते ओ हुण अग्यों फूका मारी जांदा, ओदे हिसाब नाल मैं अरशा बुझाई खलोता। आपने मोढे तो फड़ के आख्या कमली बला पिछे तो वेख। उन्हें वेख्या भी बंदा भी कोई नहीं तो बड़ी भी आपे जा। उन्हें क्या ये की फरमाया, मुस्तफा का जो नूर है खुदा की कसम काफिर कभी बुझा सकता ही नहीं है। समझ आ रही है? ये कभी कोई बुझा सकता ही नहीं है, तुम जो मर्जी कर लो। ओ बाबा साडे तो दीवे कोई नहीं बुझा सकिया, हुण तो फिर लाइटां जे। ओ बैठे हो इस वास्ते आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद की लाइटिंग देखकर पेट के अंदर दर्द नहीं होना चाहिए। ये सितारे भी नीचे आए थे, साढ़े को तारे नहीं लाते, चाइना दी लड़ियां तो ला लेन देना यारा, तो कर लेने दो ना। खैर ये बस औकात लोगों के बड़े अजीब मामलात होते हैं, लेकिन इस मिलाद शरीफ के अंदर थोड़ा जा ना तकड़े होके रहे जे, तकड़े होके। आहो वो किदा हुण जेड़ा कहे ना इन्ना खर्चा करदे पे किसी गरीब नूं दे दिओ, ओनू फड़ के ना एक बारी चौक च लम्मा पा लेना जी। मेरा मशवरा, एक नूं पाओगे बाकी सारे सैट हो जाएंगे। ओनू कहना मरे देखे सैलाब आया ना, सारियां तो पहलों असीं लखां नहीं करोड़ां नहीं अरबां रुपये गरीबां नूं दित्ते ने, असीं गरीबां दी मदद भी कीती है ते मुस्तफा दा जश्न भी करदे पए हां। सानू हुणे ताना ना दे भी सारा गरीबां नूं दे दिओ, असी गरीबां नूं पहलों दिता है, जश्न बाद च करदे पे हां। ते उत्थे तुहानूं सारियां तनजीमां सुनियां दियां नजर या दावत इस्लामी FGRF की सूरत के अंदर इसे तरह जनाब, या फिर तुहानूं सैलानी नजर आई है, या फिर तुहानूं सुन्नी तहरीक नजर आई है, या फिर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब वाली तुहानूं तहरीक सिरात मुस्तकीम नजर आई है, या फिर उत्थे तुहानूं TLP नजर आई है, समझ आ रही, या फिर मुस्तफाई ग्रुप नजर आया है, या फिर तुहानूं पीर अजमल ग्रुप नजर आया है, ये सारे सुन्नी नजर आए। अगर मुअर्रिख बंदे दा पुत होया ना, ओदे च हलाल दी टाकी लगी हुई होई, जो एक गल जरूर लिख के जाएगा, जदों उम्मत ते मुश्किल वेला आया है उस वेले मीलादी अगे आए ने, फसादी नहीं आए।
बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। मिलादी आए हैं, मिलादी, फसादी नहीं आ सके। और मिलाद वालों तो मुस्तफा के भी वफादार हो, हुजूर की उम्मत के भी वफादार हो, अपने वतन अजीज पाकिस्तान के भी वफादार हो। आवाज अल्लाह करीम आपको खैर बरकत से नवाजे। बहुत शुक्रिया, जीते रहें, जीते रहें आप। अल्लाह अकबर। तवज्जो है मेरे अजीजों की, आप सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं, आपको सवाब मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं भाईजान। अब इस बात को समझियो मेरे अजीज, ये जो मैंने बात की इसको ध्यान में रखिएगा। इन्ना अरसलना का, इसके साथ बता रहा हूं जी मेरे चांद, पर्चियां वैसे मैं पढ़ता नहीं, अगे ही फैसलाबाद पढ़ी सी तो कुत्ता पीर मैनू पै गया सी। अल्लाह अकबर। ये लीजिए, ये में डालिए भाई। तो वो हुण माफिया मंगदा फिरदा है, वो जिहड़ा ड्रम सी, वो तुहाडा नकीब, वो भी माफिया मंगदा फिरदा है। हाँ नहीं बिल्कुल उतरेगा, कहंदा जी मैनू माफी दे दो, मैं तुहाडे दर दा कुत्ता हाँ। मैं कहा मैनू उस दिन ही पता जिहड़े दिन मैनू पै गया सी ना, मैनू उस दिन ही पता लग गया तू वाकई कुत्ता है। लेकिन कि मैं तो हूँ कुछ नहीं कहना, मैंने अपना मामला अल्लाह के सिपुर्द कर दिया था, मैंने तो कोई बात नहीं की। बथेरा उन्होंने मैनू बुरा भला आख्या, तुसीं वेखी होनी वीडियो, मैंने अपना मामला अल्लाह के सिपुर्द कर दिया। वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल तो देख लो जलील होंदे पे ने, और मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि यहाँ पर जितने उलमा, जितने मशाइख, मैं 11 साल फैसलाबाद फिजाने मदीना रह के पढ़िया अल्लाह के फजल दे नाल। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि मैं कर कुछ नहीं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन करिए की असी मुरीद जो इलियास कादरी दे। हाँ मसला तो ये है ना, हैं हम अत्तारी हैं, इंतशारी नहीं है। असल हमारा मसला ये है। तो वो खुद ही जलील हो गया कि हुन हुंदा फिरदा हो भाई, अगर चाहते हो तो वीडियो बना के चढ़ा दो भी मैं पक्का सुन्नी हां, मेरा ये अकीदा ही नहीं जो मैं उत्थे बक बक कीती सी। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, सानू ते ना मसला ही नहीं, तेनू नाल बिठावांगे, सीधा ते हो। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात का। तो मैं जो बात कह रहा हूं जरा सुनिएगा। बुजुर्गों को जब जियारत हुई ना आका करीम अलैहि सलाम की, तो कहा कि ये दिन दिहाड़े साल महीने गुजर रहे हैं, तो ये लोगों में एक जोश बढ़ रहा है। तवज्जो है मेरी तरफ? तो हुजूर आप भी अपनी उम्मत पर खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? मैं सादी बात कहने लगा हूं, दाएं बाएं देखने वाले इधर देखेंगे तो ज्यादा लुत्फ आएगा। आपने फरमाया मन फरिहा बिना फरिहना बिही। तर्जमा मैं तुहाडी बोली च करना है ते बिल्कुल मट्ठा जिहा करना है, आपे ही तुहानू चा साबित बोलिया जे। फरमाया तुसी पुछदे हो कि जिहड़ा मेरा मिलाद करदा है, खुशी करदा है, जुलूस करदा है, मैं खुश हुन्ना कि नहीं? फरमाया जिहड़ा साडे जम्मण ते राजी है, असी भी ओदे ही जम्मण ते राजी। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। लो हुण जिन्नू ये गल समझ आ गई, हुजूर का मिलाद कर ले। लेकिन मिलाद करने का अंदाज वो अहले सुन्नत के नजदीक ये है, जब मिलाद हो, महफिल हो या जलूस हो, ना ढोल, ना ढमक्का, ना भंगड़ा, ना फायरिंग, ना नाचना। समझ आ रही? अगर औरतों की महफिल मिलाद हो तो इनकी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। कई औरतें मिलाद पढ़ने वाली हैं, वो अपने स्पीकर खुद साथ रखे हुए हैं। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, आप बहुत गलत काम करती हैं। इससे बेहतर है एक मां ते 2 धियां बह जाण, कोई एक जनी नात पढ़ छड़े, मिलाद यही सोना हो जाना। समझ आ रही है मेरी बात की? अगर तेरे को इन्ना भी नहीं ना एडा वड्डा इंतजाम करना ते मौली साहब नू सदना ते नकीबां ते नात खाना नू सदना, ये मिलाद इस तरह बहुत अच्छी बात है, शौक है, लेकिन इस तो घट दे विच भी हो सकता है। तू रुपईया 20 दियां कुछ जलेबियां लिया घर आ ते सारे नू सिर्फ इन्ना कह दे भी यार जलेबियां लियांदियां भी हजूर दी आमद दी खुशी है, मिलाद हो गया तेरा। होर किवें हुंदा है मिलाद? मिलाद कहते किसको है? हुजूर के आने की खुशी को जाहिर करना। भाई यार हुजूर आए, मैनू चेता आया, मैनू बड़ा ही चाह चढ़िया, लो जी मिलाद हो गया। और ये जो ज़ौक़ होता है, ये इलाके का ज़ौक़ बढ़ाने के लिए होता है। समझ आ रही है? लेकिन औरतों को चाहिए अपनी हद में रहें। मादरत के साथ जान की अमान पाऊं तो कुछ कह सकता हूं। बाज नात पढ़ने वाली औरतें, जवान लड़कियां, मुझे दोस्तों ने बताया, वो ना आउंदियां ने तो पूरा तैयार होके तो फिर अपना लाइव पेज चलांदियां ने, नाल नाता पढ़न रहियां ने, तो बड़ा एक अजीब व गरीब। मेरी गुजारिश है उनसे, आप अल्लाह की कसम ना अल्लाह को राजी कर रही हैं, ना हुजूर को राजी कर रही हैं, आप तो अपने गाहक बढ़ा रही हैं। मादरत के साथ, मादरत के साथ मुझे माफी चाहिए, ऐसा बदतमीजी वाला तूफान नहीं खड़ा करना चाहिए। जी मैं जी ये एक अजीब व गरीब बातें होती हैं। तो
जो सही बात है ना जी, वो औरतों में तो बहुत सारी बातें ऐसी मशहूर हैं। उन औरतों ने घरों में अंदर ना कहानियां रखी हुई हैं। आज जी लकड़ारे की कहानी है जी, आज जी 10 बीबियां की कहानी है जी, आज ही फलाने की कहानी है जी, एडी असी औरतां नहीं पढ़नी है जी, मर्द विच बह नहीं सकता जी, मठियाई असी खानी, ये मौज का मौला अली दा है, हालांकि मौज का नबी दा हुंदा, अली दा हो ही नहीं सकता। सियाबी जो भी उसकी करामत होती है, ये कहानियां पढ़दियां रहिंदियां जे। बीबीओ ये मर्द कहानी नहीं पढ़ सकता, कोई एडी गंदी शै भी असी पढ़ नहीं सकते। फिर मिठाई तुसी खानी, असी खा भी नहीं सकते। मैं क्या मजहबी करप्शन, मजहबी करप्शन, ए मजहबी मजहब के नाम से करप्शन तो ना करो। ये तो इमरान खान वाला नारा होया ना जी, है ये करप्शन नहीं होनी चाहिए। इस करप्शन को आप दूर करें अपने अंदर से। तो ये जो औरतें हैं जरा इनको समझना चाहिए। अगर समझदियां बैठियां ओ तो मसला कर दे मां, और तुहानू नहीं कह रहा, तुसी समझो भी सानू कैठियां कहंदा पे। ये जो पर्दे में आवाज जा रही ना, मैं उनसे कह रहा हूं, बिल्कुल आपने ऐसी बात नहीं करनी। अपने जो हकायक होते हैं उनको हकायक को समझे, आपकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। तुहानू इस्लाम ने घर दी मलका बनाया, तुसी बाहर निकल के नौकरानियां बनदियां हो, 2-2 3-3 हज़ार ते नौकरियां कर दियो सारा साल। को खैर ते है तुहानू? घर रह, सारे कमा के तेनू लिया के देणगे। इस्लाम इतनी इज्जत देता है, तू इज्जत लेंदी नहीं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। तो इनकी तकरीर करें तो आवाज बाहर ना जाए, नात पढ़ें तो आवाज बाहर ना जाए, और अपने लाइव पेजेस ना चलाएं, अपनी तस्वीरें ना शेयर करें। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। तो ये औरतों के लिए इजाजत नहीं है। हमारे मिलाद के अंदर भंगड़ा, नाच गाना और इसकी तर्ज पर और ढोल डमक्का और फायरिंग, ये इजाजत ही नहीं है। मिलाद का जुलूस होवे, सवेरे फजर दी नमाज पढ़, फिर गुसल कर, फिर कपड़े नवे पा, फिर खुशबू ला, फिर तस्बीह हाथ च पढ़, फिर अपने आलम दीन दे पिछे आके खड़ा हो जा, गली टुर पै, तेरियां अखां नीवियां होण, दरूदो सलाम दा तराना तेरी ज़बान ते जारी होवे, अखां चों आंसू चलदे पैण ते आमद मुस्तफा दे नार लगण, ते फिर तू जोर पढ़े ते चासना आ जाए। तवज्जो है मेरे अजीजों की कि कोई नहीं है? ये है आका करीम का मिलाद। इस तरह अपने मिलाद को ना जरा हर किस्म की शरई कबाहत से जरा साफ कर दे, और ये हमारा हक बनता है। और जैसे आपके मौलाना शहबाज साहब और इनकी टीम के लोग हैं, अल्लाह इनको जज़ा दे, इस तरह सारे बंदे अपना हिस्सा मिलाएं, मदीना मदीना हो जाएगा। इन्ना अरसलना का, हमने आपको भेजा है। अल्लाह का भेजना, हुजूर का आना, ये मिलाद है। शाहिदन, गवाह बनाकर, हुजूर गवाह हैं। और सादा बात कहूं, गवाह उसे कहते हैं जो मौके की सारी कार्रवाई को आंखों से देख रहा हो। और जो आंखों से देख रहा हो ना, हूं अगली गाल ते मठा नहीं जे बोलना, जो आंखों से देख रहा हो, जिसको रब शाहिद कहे, ओए ओ है हाजर नाजर हुंदा जे, कोई हाजर नाजर हुंदा जे। मौलियां नूं मौत ही पै जांदी, ये किदां हो सकदा? एक नबी पाक सारे नूं किदां देखते? मुफ्ती अहमद यार खनीमी ने इंज मसला हल कीता है, और फरमाया जा चवल जान दी, एक नबी है तो सारे वेख नहीं सकता, चवड़े जाइए, एक सूरज है सारे रोशनी दे सकता है, मेरा नबी तो नबियां दा सूरज है, सारे क्यों नहीं दे सकता? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। मुफ्ती अहमद यार खनीमी ने यूं मसला तुम्हारा हल फरमाया। अजीजान गिरामी, इस वास्ते ये बक बक ना की जाए, ओए ते नबी ते खुदा दी कसमें बड़ा ऊंचा रुतबा। इधर देखना, पीरों के पीर रोशन जमीर महबूब सुबहानी खुतब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी फर्दुल अफराद सय्यदुल अस्याद कुतुबुल अक्ताब मरजउल अताद दाफिउल फसाद, पीरे पीरा मीरे मीरा हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी सुम्मल बगदादी। आप फरमाते हैं लोगों, मैं सारी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे हथेली के ऊपर राई का दाना है। अगर ये गौसे आजम का हाल है तो बता मोहम्मद मुस्तफा का अपना हाल क्या होगा? है कि कोई नहीं? शाहिदन, फरमाया हमने आपको गवाह बनाया है। टाइम नेड़े लग गया जी, हमने आपको गवाह बनाया है। हुजूर गवाह हैं। टाइम तो आधा पूरा हो गया, पर मैं मुबश्शिर नजीर पर एक एक बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। गिरामी कदर हजरात, फरमाया हमने आपको खुशखबरियां सुनाने वाला बना के भेजा है। कहानियां पढ़ने वाली बीबियां तवज्जो करो, कहानी पढ़न ना मैं लिख के दिंदा जे, तुहानू सवाब नहीं लभना। हाँ लानता मैं गिन नहीं सकता भी किनियां लभणियां जे, ये नहीं मैं गिन सकता। नाराज नहीं होंगी आप, आपको ये समझना चाहिए। पर्दे में जो बैठ के सुन रही है ना, सुनो, कहानियां पढ़ दिया हो और समझती हो कि बहुत बरकत वाली शय है। ये रवाफिज के गड़े हुए किस्से हैं जो तुम्हारे घरों में दाखिल हो गए। हमारे घरों में कुरान और हदीस होना चाहिए। और क्या है, मेरे आका ने फरमाया जो एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़े, अल्लाह ताला 10 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। एक सूरह यासीन,
3 बारी कुल हो अल्लाह पढ़ो तो पूरे कुरान का सवाब है। तू कहानियां ही पढ़ी जानी है। कहानियां ना पढ़ो, कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ने का फायदा है, छोड़ दो इन कहानियों को। और अगर पढ़नी है तो फैजान सुन्नत पढ़ो ना, तो पता लगे भी सानू को दीन के बारे। और खवातीन की नमाज जो अहले सुन्नत के लोगों ने लिखी है वो पढ़े ना, आपको पता भी चले। दावत इस्लामी के इशाती इदारे से बड़ी बड़ी किताबें मिल जाती हैं, उनको समझना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ी बशारतें अता फरमाई हैं। अब मैं एक एक बशारत बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको एक ही सुना दूं जिससे पूरा मुआशरा आज कोई सबक लेके जाए। मेरे आका ने फरमाया, जो बंदा मुझे 2 चीजों की जमानत दे दे, मैं मोहम्मद अरबी उसे जन्नत की जमानत देता हूं। और ये क़यामत की सुबह तक के लिए ये मसला है। आप कहेंगे क्या है वो चीज? हुजूर ने फरमाया, एक अपनी जबान, एक शर्मगाह। इन 2 चीजों की हिफाजत की जमानत दे दो कि इनको शरीयत के खिलाफ कभी भी हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जो शरीयत की हुदूद है उनमें रहकर फरमाया, तुम अपनी जुबान और शर्मगाह की हिफाजत मुझे जमानत दे दो, मैं मोहम्मद अरबी तुम्हें जन्नत की जमानत दे देता। खुदा का खौफ करो, अपनी जबान को भी संभालो और अपने जिस्म की भी हिफाजत करो। बिल्कुल हरामकारी में पड़ने की जरूरत नहीं है। नौजवान मर्द हो या औरत, समझो आज बेहयाई को आम करने के लिए ट्रांसजेंडर बिल को पास किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर का क्या मतलब है? औरत कहती है जी मैनू लगता है मैं बंदा, कहती मैनू लगता है लिहाजा मुझे रजिस्टर कर दो, मैं बंदा। मैं कह तू बंदा है ही नहीं, अब मुझे फील होता है। बड़ी गल है। मैं कहा सानू फील होता है, तू पक्की कमीनी है। फिर ऐसी औरत से मैं मुखातिब हूं ना। हमारी माओ बहनों को तो अल्लाह सलामत रखे, जितनी मुसलमान हुजूर की कनीजे हैं, एक नहीं 2 हाथों से सलाम हो हमारी माओ बहनों को। लेकिन जो ऐसी औरतें हैं, एक बंदा होता है वो कहता है मुझे लगता है मैं औरत हूं। पास औरत बन गई, कहता मुझे फील होता है, तू इसलिए लिहाजा मुझे औरत कह दिया जाए। बड़ी गल। वो जे कल तेन फील होया भी तू खोती है तो फिर मठे बोलो कि कोई सुन ना ले ना। कल तेन फील हो मैं कुत्ता तो फिर आजकल भी जेडे बहुत ही अमीर हो जान दीन तो दूर होके ना, वो फिर कुत्ते भी अपने घर च रखते, बल्कि अपने बिस्तरे नाल खिलाउंदे ने। तुसां वेखिया होना, यकीन करो 1.25 करोड़ की प्राड होंदी है फ्रंट सीट से, इधरों सेठ साहब बैठे नाल कुत्ता बैठा। मैं क्या बड़े कंट्रास्ट वेखो कैसा है। बोलो ते सही ना मदीना मेरे को टाइम हुंदा हजामत तो मैं इंज करदा दोबारा वाल भी ना उगदे, लेकिन हम करा की टाइम थोड़ा है। अल्लाह दा ना जे, अल्लाह दा ना जे, इन्हां दे पीछे ना जाओ। हमें जिद्दत का हुक्म नहीं है, मुस्तफा की सुन्नत का हुक्म है। ये ट्रांसजेंडर बिल ये लानती बिल है, याद रख लीजिए। इससे तो कौम लूत वाला अमल जारी हो जाए, और कौम लूत वाला अमल जारी हो जाए तो अल्लाह का अजाब आता है। ये मुल्क तो पहले ही अद्धा पानी नाल डुबिया पिया, हुक्मरानों फिर बेगैरती करते पे हो, बिल नू वापस लो वरना पत्थर वसणगे पत्थर। खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें। बिल्कुल इसकी कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। और जिन्होंने ये बिल पास किया है उनको बिल्कुल करार वाकई सजा देनी चाहिए। कौन है बेगैरत? हमारी पार्लियामेंट में ये लिखा हुआ है कोई कानून कुरान व हदीस के मुखालिफ नहीं बनेगा। इससे बड़ी मुखालफत क्या हो सकती है? चुप करके भंग पी के बैठे रहते हैं, फिर जदों इदां दे मसले ते सुस्ती करते हैं तो कोई ना कोई मुमताज कादरी जम पैंदा, फिर कहते वो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो मैं क्या कानून ही भंग पी के सुता है तो किसी ने तो तुहानू जगाउणा ही है ना। समझ आई? कानून ही भंग पी के सुता, तुम असां की कर लईए फिर। इससे पहले कि कोई ऐसा वाकया हो, उससे पहले बेगैरतियां छोड़ो और नबी पाक की सुन्नत पर अमल फरमाओ। समझ आ रही? और आखिरी बात, नबी पाक ने फरमाया जो मर्द औरतों वाली शक्लो शबाहत इख्तियार करे उस पे भी लानत है, और जो औरत मर्दों वाली शक्लो शबाहत इख्तियार करे उस पे भी लानत है। मर्द हो तो मर रहो, बीबियां हो तो बीबियां रहो। तो शौक केड़ा चढ़ गया? मैं दसो तो सही ना, क्या कर रहे हो? अपनी हुदूद में रहो। आमद मुस्तफ़ा के ये मकासद बहुत लंबी तकरीर हो सकती है, लेकिन मैं जो वक्त था 5 मिनट में ऊपर दे जा रहा हूँ। नमाज पढ़नी है, कुरान की तिलावत करनी है, माँ बाप का एहतराम करना है, अपनी नज़रों में हया पैदा करना है, ज़बान पर दुरूद सलाम का तराना जारी रखना है, हलाल कमाना है, हलाल खाना है। जब भी अजान हो फौरन मस्जिद में जाना है। राह हक फोर्स वाले सारे जवान
कोशिश करें चेहरे पे दाढ़ी सजाएं, हाथ में तस्बीह रखें। जब भी अजान हो, ये मेरा ख्याल है अगर 100 बंदा है, 100 बंदा ये मसीह हो तो 100 इन्हों के नाल हो चास ना आ जाए। समझ आ रही है? ये मिलाद के मकासद होते हैं। मेरी माओ बहनों से गुजारिश है, अपनी नज़र और फिक्र और अपनी गोद को सुथरा रखें, आपके बच्चे भी नेक पैदा होंगे। आज माओ ने अपने ना किरदार को उस तरीके से सुथरा नहीं रखा, इस वास्ते बच्चों की ये कैफियत है। जिन माओ ने किरदार को सुथरा रखा था, बच्चे बाबा फरीद जैसे पैदा हुए थे। जिन माओ ने अपनी गोदों को सुथरा रखा ना, बाबा बच्चे जो थे वो हजरत गौसुल आजम जैसे पैदा हुए थे। अपने आप को जरूर संभाला करें। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। आप मेरे पीछे नहीं भागेंगे। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।